हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की 1% की गिरावट के साथ बंद रहा 200 दिनों के मूविंग एवरेज को आखिरकार तोड़ दिया। अब कहां तक जा सकता है वो हम देखेंगे। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। साथ साथ आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी मेंबरशिप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर में सब्सक्राइब का जो बटन होता है उसके बाजू में ज्वाइन बटन होता है, वहाँ पर आप क्लिक करके किसी भी UPI पेमेंट से पेमेंट कर वो मतलब कि ज्वाइन मेंबरशिप आप ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके अंदर जो है आपको कमेंट का रिप्लाई देने में प्रायोरिटी रहेगी, तो वो आप चाहे तो कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है आज वॉल्यूम अच्छा खासा रहा और थोड़ा सा जो है डिलीवरी वॉल्यूम भी अच्छा रहा। 10 लाख के आसपास, 10.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ी सी डिलीवरी ज़्यादा यहाँ पर उठती हुई दिख रही है। 15 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पर सवेरे तो जो ठीक ठाक माहौल था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया और आखिर में थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ जो है यहाँ पर संभलने की अभी कोशिश हुई। जैसे कि कई बार हमने बात की कि ये नीचे जा सकता है, संभावना तो लगी रही थी। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा। साथ साथ अभी बाज़ार का माहौल भी जो है थोड़ा सा डाउन साइड का एक रिस्क बना हुआ है, क्योंकि निफ्टी जो है वापस से 25,000 तक पहुँच चुका है। 25,000 को अगर सस्टेन करता है, ऊपर निकल जाता है तो बात अच्छी रह सकती है। अदरवाइज़ प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन की संभावना रह सकती है। अभी यहाँ पर अगर देखें बुलिंजर बैंक को, तो इसकी जो मिडिल लाइन है उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। अभी तक टूटा नहीं है, लेकिन क्या इसको तोड़ेगा तो क्या इसकी निचली लाइन तक आ सकता है? अभी इसकी संभावना जो है कम दिख रही है। उससे पहले ही कुछ सपोर्ट इसको मिल सकता है, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर जब बुलिंजर बैंक लगाते हैं तो इसकी जो निचली लाइन है वो 1000 रुपये के आसपास है। और ये लेवल जो है 975 से अगर गिरावट आती है तब की बात है। 1000 का जो जोन है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है इसके आसपास, क्योंकि पिछली बार भी इस लेवल के आसपास अगर आप देखें तो काफ़ी यहाँ पर जो है एक वक्त बिताया था इन्होंने। फिर जो है ये तेज़ी आई थी जब वो QIP की न्यूज़ आई थी, उसके बाद करेक्शन। तो यहाँ पर अगर आता है तो एक अच्छा वहाँ से एक बाउंस बैक वापस से आने की संभावना रह सकती है। साथ साथ अगर यहाँ पर देखें MACD को, तो बेरिश क्रॉसओवर अभी भी कंटिन्यू है। न्यूट्रल यहाँ पर जो है ज़्यादा कुछ मतलब कि क्लियर संकेत नहीं दिख रहे हैं। RSI को देखें तो यहाँ पर 44 के आसपास पहुँच चुका है। इसी वजह से सपोर्ट एरिया जो है वो करीब दिख रहा है कि अगर 1980 के आसपास आता है तो वापस से वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है, ऐसा लग रहा है। साथ साथ 200 दिन का मूविंग एवरेज, 50 दिन का मूविंग एवरेज, इन दोनों के बीच का फासला अब 10 रुपये का रह गया है। इसके नीचे पहुँच चुका है भाव। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर नीचे में सस्टेन करने लगे तो ये जो 10 रुपये का फासला है थोड़ा थोड़ा कर ये कम होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बाज़ार संभला, बाज़ार का साथ रहा, तो वापस एक जो है बाउंस बैक ये आ सकता है। और इसके ऊपर जैसे ही ये निकलेगा तो वापस से जो है ये जो ये फासला है ये बढ़ता जाएगा या फिर बढ़ता रहने की संभावना रह सकती है। तो ये जो गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था ये कंटिन्यू रह सकता है। अभी नीचे आया है लेकिन वापस से ऊपर जाता है तो ये कंटिन्यू रह सकता है। अभी भी जो है एक संभावना जो है तेज़ी की यहाँ पर लग तो रही है, लेकिन थोड़ा उसके पहले कंसोलिडेशन हो सकता है। तो 1053 का प्राइस है यहाँ पर। अभी देखें थोड़ा बहुत अभी बाज़ार के पे इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि अगेन ऐसे है कि बाज़ार 25,000 के पास पहुँच चुका है। अगर ये निफ्टी की अगर बात करें वहाँ पर डबल टॉप बनाता है, क्योंकि ये दूसरी बार 25,000 के आसपास आया है। करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग आता है तो इसके अंदर भी उसका असर देखने को मिल सकता है, लेकिन उसको पार चला जाता है, इसके बाद ब्रेकआउट हो जाता है बाज़ार के अंदर, तो इसमें भी थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट इसका देखने को मिल सकता है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल ले सकते हैं। 200 दिन का मूविंग एवरेज तो तोड़ दिया, पहला सपोर्ट वही था। अब इसका जो है इसके बाद का जो सपोर्ट एरिया जो लग रहा है 1035 का, उसके बाद देखें तो 1020, फिर 1000 का लेवल, और उसके बाद जो है 975 रुपये के आसपास का जोन। और ये लेवल जो है सभी इसके इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। नज़दीकी सपोर्ट इसके दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेंट की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेंट इसका 1080 के आसपास का, उसके बाद जो है 1100 से 1130, जो कि आप अगर रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा 1130 जो है अभी बड़ा एक हर्डल बना हुआ है। ये लेवल बस पार होता है उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी छोटे दायरे में कामकाज हो रहा है। आगे कुछ ऐसा लग रहा है कि बाज़ार कुछ बात का वेट कर रहा हो। अगर कुछ इसके FPO या फिर ऐसा कुछ आ जाता है तो एक बढ़िया वो जो है रह सकता है कहीं ना कहीं। सो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे अगर कुछ आता है तो। तब तक के लिए कल हम इसके ऊपर वापस से चर्चा करेंगे। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो डेली इसके ऊपर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, और हमारी मेंबरशिप भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं।
सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।